योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया गया है। नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के 3 साल पूरे होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी है। सरकार जल्द ही 10,000 राजनीतिक नियुक्तियां करने जा रही है, जिनमें 20,000 से 50,000 रुपए तक का मानदेय मिलेगा। यह कदम पंचायत और विधानसभा चुनावों से पहले कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने और उन्हें सक्रिय करने के लिए उठाया गया है। यूपी भाजपा को राजनीतिक नियुक्तियों की स्वीकृति मिल चुकी है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े ने 14 फरवरी को लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी। उन्होंने जल्द से जल्द कार्यकर्ताओं को राजनीतिक समायोजन देने का निर्देश दिया था। पंचायत चुनाव 2026 और विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी को देखते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना आवश्यक मान रही है, लेकिन कई जिलों में कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ रहा है। राजनीतिक नियुक्तियां कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़े रखने और संतुष्ट करने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। यूपी में 17 नगर निगम, 200 नगर पालिका परिषद और 490 नगर पंचायतें हैं। लगभग 5,000 से अधिक पार्षदों की नियुक्ति होगी, जिनमें स्थानीय विधायक, सांसद और जिला अध्यक्ष अहम भूमिका निभाएंगे। मनोनयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और भाजपा जिलों से नाम मंगवा रही है। राजनीतिक नियुक्तियों के फायदे की बात करें तो वेतन के साथ प्रभाव भी मिलेगा। 20,000 से 50,000 रुपए तक का मानदेय होगा। कई आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को प्रमुख सचिव के बराबर का वेतन, लखनऊ में टाइप 4 और टाइप 5 के सरकारी आवास, वाहन और सुरक्षा गार्ड की सुविधा मिलेगी। सबसे अहम, समाज और क्षेत्र में ओहदा और प्रभाव बढ़ेगा। सभी जातियों को मिलेगा प्रतिनिधित्व। सिख समुदाय ने भी मांग की है। पिछली नियुक्तियों में 1 या 2 जातियों को ज्यादा तरजीह देने की शिकायतें भी हुई हैं। अब सभी जातियों को समान प्रतिनिधित्व देने पर जोर दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक आयोग में सिख समुदाय अध्यक्ष पद की मांग कर रहा है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम, अनुसूचित जाति जनजाति वित्त विकास निगम सहित 12 अहम आयोगों में नियुक्तियां प्रस्तावित हैं। योगी सरकार 2 बनने के बाद से ही नियुक्तियों की चर्चा थी, लेकिन नगरीय निकाय और लोकसभा चुनाव के चलते प्रक्रिया रुकी रही। 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद एससी आयोग, ओबीसी आयोग, महिला आयोग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित कई संस्थाओं में 200 से ज्यादा नियुक्तियां हुई हैं। हालांकि कुछ नियुक्तियों पर विवाद हुआ है, जिससे प्रक्रिया धीमी पड़ गई थी। अब नए सिरे से नियुक्तियों की योजना बनाई गई है और यह जल्द लागू की जाएगी। भाजपा के लिए क्यों अहम हैं ये नियुक्तियां, ये भी समझ लेते हैं। तो 2026 पंचायत चुनाव और 2027 में विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। नाराज कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़े रखने का यह सबसे प्रभावी और आसान तरीका है। स्थानीय स्तर पर भाजपा की पकड़ और मजबूत होगी। भविष्य के चुनाव में पार्टी को इसका लाभ मिल सकता है। अब देखना होगा कि भाजपा इन नियुक्तियों को कितनी तेजी से अमल में लाती है और यह रणनीति आगामी चुनाव में कितनी कारगर साबित होगी। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी मिशन 2027 में अभी से जुड़ गई है और ये 10,000 जो कार्यकर्ता हैं, जिनको मानदेय पर यूपी सरकार अलग अलग जो आयोग हैं उनमें रखेगी, इससे बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। इसी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी 10,000 कार्यकर्ताओं को नियुक्त करने जा रही है।